कैलकुलेटर का हमने कोड लास्ट टाइम देखा था। दो इनपुट फील्ड्स लिए हमने, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, देन बटन प्लस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक लिखा होगा, क्या है, कैलकुलेट टू नंबर्स। ये क्या करेगा, फर्स्ट चेक करेगा कि इनपुट फील्ड एम्प्टी है क्या, सेकंड चेक करेगा, फिर इसको इंटीजर में पार्स करेगा, फिर उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे। ऐड होगा तो एडिशन, ऐड करने के बाद वो एक स्ट्रिंग पे वैल्यू हमने असाइन की। सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, लास्ट डिफॉल्ट में क्या दिया हमने, डिवीजन। स्ट्रिंग में वैल्यू को हमने ऐड अपडेट किया तो फौरन ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा टाइप rx स्ट्रिंग। वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू रिएक्ट करेगी, और ये रिएक्ट होने के बाद OBS ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिफ्रेश होगा। OBX रिफ्रेश होगा, मतलब इतना कोड रिफ्रेश होगा और रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो हम दिखा रहे हैं टेक्स्ट में। इसको मैं फिर से समझाता हूँ बाद में, बट इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं क्या। अगर मुझे इसकी कैलकुलेट टू नंबर्स की टेस्ट केस लिखना है, क्या करना पड़ेगा, मैन मेथड बनाएंगे हम, जैसा लॉगिन ग्रुप बनाया था वैसा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब के हमको क्या करना है, टेस्ट केस लिखनी है कि हमारा फंक्शन एज एक्सपेक्टेड वर्क हो रहा है क्या, ये चेक करना है। तो ये पार्ट क्या है, वैलिडेशन का पार्ट है, इसको यहाँ पे नहीं रखते। वैलिडेशन का अपन ने क्लास बनाया था लास्ट टाइम, इसमें वैलिडेशन करेंगे। फंक्शन का नाम क्या चाहिए, इज वैलिड नंबर। नंबर वैलिड है क्या, चेक करेंगे ये कौन सा नंबर वैलिड है क्या। इसलिए ये फंक्शन में हम इनपुट ले रहे हैं str नंबर, ये क्या करेगा, नंबर वैलिड है क्या। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, एम्प्टी है क्या, str नंबर इक्वल टू इसके अंदर की वैल्यू एम्प्टी है क्या। तो हम रिटर्न में क्या देंगे, फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। अगर इनपुट नंबर एम्प्टी होगा, फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, इसको रिटर्न क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग। अगर एरर नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो हम रिटर्न करेंगे नल। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, कंपलसरी स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, नल वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। ये फंक्शन नल भी रिटर्न करेगा, इसको हम क्वेश्चन मार देंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन की वैल्यू स्ट्रिंग होगी या तो नल होगी। डेटा टाइप के साथ अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू, ये फंक्शन नल भी हो सकती है या फिर स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैलिडेशन पहले चेक करेंगे वैलिड नंबर है क्या, कैसा यूज करना है, हाउ टू यूज।
वैलिडेशन क्लास में इज वैलिड नंबर ये फंक्शन हम कॉल करें, इसके अंदर क्या होगा, नंबर होगा जो भी एंटर किया यूजर, कॉपी किया तो यहाँ पे फंक्शन आएगा। वैलिडेशन कौन से डाट फाइल में है, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यूटिल्स में वैलिडेशंस, इस पर राइट क्लिक किया, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस, यूटिल्स में वैलिडेशंस। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो यूजर ने एंटर किया वो पास करेंगे। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा है, इसको हम देंगे स्टैटिक मेथड में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट क्लास डॉट फंक्शन। अगर ये स्टैटिक नहीं होगा इसको कैसे कॉल करेंगे, वैलिडेशन का क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी, न्यू वैलिडेशन पैरेंथेसिस, ये ऑब्जेक्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम। स्टार्ट में न्यू कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्लास बना, क्लास को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट डॉट ऐसा एक्सेस करेंगे। तो ये लाइन अननेसेसरी है, इसलिए मैं क्या किया, इसको स्टैटिक कीवर्ड लगाया। स्टैटिक कीवर्ड लगाने से हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते हैं। अगर ये फंक्शन रिटर्न, ये फंक्शन क्या कर रहा है, कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इज वैलिड फर्स्ट नंबर वैलिड है क्या। अगर ये एम्प्टी नहीं है मतलब एरर है, इज नॉट एम्प्टी, इज नॉट क्या बोलेंगे, नल है ना, एरर है तो एरर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। उसके बाद एक चेक करेंगे और गेट utils डॉट इज नम, ये गेटेक्स के अंदर एक यूटिलिटी नाम का एक क्लास है, उसके अंदर ऑलरेडी फंक्शंस है। ईमेल का फंक्शन हमने यहाँ पे चेक किया था, गेट utils डॉट इज ईमेल, इसके अंदर स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो रिटर्न करेगा कि वैलिड ईमेल है या नहीं। सेम इस ईमेल के जगह पे इज नंबर है क्या, तो स्ट्रिंग पास किया ये फंक्शन के अंदर, ये रिटर्न करेगा बूलियन इज नम है क्या। अगर इनपुट किया हुआ वैल्यू नम नहीं है, नॉट फॉल्स है, तो उसको रिटर्न करेंगे इज एंटर वैलिड नंबर। क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, वैलिडेशन कर रहा हूँ। जो यूजर इनपुट नंबर फर्स्ट नंबर यहाँ पे यूआई के ऊपर इनपुट फील्ड में जो वैल्यू एंटर किया उसको हमने ये ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम किया। ये वैल्यू मैं वैलिडेशन नंबर अपने फंक्शंस में इसको पास किया। ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा ये एम्प्टी है क्या, एम्प्टी है तो उसको रिटर्न करेंगे कि एंटर किया हुआ वैल्यू एम्प्टी है। अगर एंटर किया हुआ वैल्यू नंबर है क्या, नंबर नहीं है, उसको बोलेंगे कि प्लीज एंटर वैलिड नंबर। अगर ये दो, इसके अलावा कुछ थर्ड कंडीशन है ही नहीं, रिटर्न नल करेंगे। एरर होगा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी, एरर नहीं होगा
नल रिटर्न होगा। इसके फंक्शन में डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, डेटा वैलिड देन रिटर्न नल एल्स रिटर्न स्ट्रिंग मैसेज। यही मैं करूंगा। अगर डेटा वैलिड है वो रिटर्न करेगा नल, वरना एरर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। फर्स्ट नंबर लिया, वो चेक किया कि वैलिड है क्या, वैलिड मतलब नल है क्या, नल चेक कंडीशन कर रहे हैं। नल नहीं है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, नल कब रिटर्न करेगा, जब एरर नहीं होगा। रन नल वैल्यू नहीं है मतलब एरर है, तो इतना कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर रिटर्न। क्या एग्जीक्यूट करेंगे हम, एरर शो करेंगे, गेट स्नैक बार शो स्नैक बार, स्नैक बार सॉरी, टाइटल क्या होगा, एरर। यूजर को दिखाना है ना कि उसने एंटर किया हुआ वैल्यू एरर है। क्या वैल्यू रहेगी, ये जो भी रिटर्न करेगा। फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी और प्लीज एंटर वैलिड नंबर। ये दो वैल्यूज ये फंक्शन रिटर्न करेगा, वो स्टोर है यहाँ पर। ये डायरेक्टली यूजर को मैं शो करा रहा हूँ। एरर है, यूजर को इंडिकेट कर रही कि एंटर किया हुआ वैल्यू एरर है। तो मेरे पास है ना कॉमन फंक्शन में एक फंक्शन बनाया था, एरर स्नैक, सक्सेस स्नैक और वार्निंग स्नैक। इसमें क्या है, ऑलरेडी इसका डिजाइन किया था मैंने कि वो उसकी पोजीशन बॉटम में रहेगा, बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट रहेगा। मैं क्या करूंगा, इसका यूज कैसे करना है, माय स्नैक बार कॉपी किया, यहाँ पे हो गया एरर। और ये जो वैलिडेशन के फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यूजर को दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, कोड को डिवाइड किया। वैलिडेशन क्लास में सिर्फ वैलिडेशन का ही फंक्शन होगा। हर क्लास के अंदर मेरे को बार बार ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मैंने बनाया है। सेम इसकी जरूरत नहीं, सेम फंक्शन आएगा सेकंड के लिए, इज वैलिड सेकंड। तो इसमें वैल्यू पास कौन से होगी, सेकंड की स्ट्रिंग वैल्यू पास होगी। यहाँ पे ये फंक्शन में सेकंड वाले इनपुट जो फील्ड यूजर ने एंटर किया था वो स्ट्रिंग फंक्शन में पास हो गया। ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू। अगर नल वैल्यू होगी तो एरर नहीं है, अगर नल नहीं है मतलब एरर है। और शो एरर कौन सा करेगा, सेकंड वाला एरर शो करेगा। ये सेकंड कोई कंडीशन भी सेकंड की लगेगी। कोड को डिवाइड किया, देन इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, देन अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म। ये वैलिडेशंस थे। वैलिडेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे एंड हो रहा है। ये कोड रीड करने में समझ में आएगा, वैलिडेशन यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड होगा। देन हम उसको करेंगे कन्वर्जन, इंटीजर में पार्स करेंगे। क्योंकि
कि यहाँ पे वैलिडेशन में क्या है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो वैल्यू नम है या एम्प्टी है। तो ये यहाँ पे कभी क्रैश नहीं होगा, ये फंक्शन कभी क्रैश नहीं होगा। अगर यहाँ पे समझो मैंने 3.14t लिखा, पार्सिंग करूंगा तो एरर आएगा क्योंकि इंटीजर के साथ अल्फाबेट्स भी है, बट वो यहाँ तक कोड आएगा ही नहीं, ऊपर ही हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं। इसके बाद क्या करें हम, कैलकुलेशन का फंक्शन क्या करेंगे हम, ये वाला फंक्शन को और ब्रेक डाउन करेंगे। ये फंक्शन को कट किया, एक न्यू फंक्शन बना रहा हूं, कैलकुलेट टू नंबर्स कैलकुलेट करना है तो 2 नंबर्स इनपुट चाहिए। इंट फर्स्ट इंट 2 नंबर, ये इनपुट लिया और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न वॉइड, और इसने कोड यहाँ पे पेस्ट किया। तो इनपुट के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी एक लेंगे। यहाँ पे इनम कैलकुलेटर्स, थर्ड पैरामीटर क्या है फंक्शन का, 2 इनपुट से देन इनम क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा और ये वैल्यू हम उसको करेंगे रिटर्न। तो यहाँ पे RX वैल्यू में हम ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये फंक्शन को रिटर्न स्ट्रिंग करेंगे। ये यहाँ पे एरर क्यों थ्रो कर रही है, ये फंक्शन का नाम भी सेम है, ये मतलब यहाँ पे सेम नाम के 2 मेथड्स लिखा हूँ इसलिए एरर थ्रो है, तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको नाम देंगे कैलकुलेट टू नंबर। इसमें क्या करेगा, इनपुट लेगा, फर्स्ट नंबर इंटीजर वैल्यू लेगा और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ये वैल्यू रिटर्न करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ, वैलिडेशन का कोड अलग किया, फिर नंबर्स लिया, 2
टू नंबर्स को पार्स किया। अभी कैलकुलेट टू नंबर्स, ये फर्स्ट नंबर ले रहा है ये वाला, सेकंड लेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू रिजल्ट। ये जो भी रिजल्ट आया मैं क्या करूंगा, ऊपर जो है ये वाला str रिजल्ट डॉट वैल्यू में ये जो कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू फंक्शन आ रही वो उसको मैं सेट कर रहा हूँ। कोड को ब्रेक डाउन किया, रीडेबल फॉर्मेट में है और एक दूसरे से टाइटली कपल्ड नहीं है। ये वैलिडेशंस के अंदर मेरे कोड से मल्टीपल कोड हो गए। वैलिड लॉगिन डेटा है क्या, इनवैलिड नंबर है क्या, ऐसा। एरर आया तो एरर शो किया, फिर इंटीजर वो स्ट्रिंग को इनपुट फील्ड्स को इंटीजर में पार्स किया, फिर देन एक मेथड बनाया जो टू नंबर्स की अरिथमेटिकल ऑपरेशन करेगा और रिजल्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, जो वैल्यू आ रही उसको रिटर्न किया, रिटर्न स्ट्रिंग है, कंपलसरी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी। ये जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यूआई पे अपडेट कर रहे हैं। हमारा भी काम क्या है नेक्स्ट, कि हमको यूनिट टेस्ट केसेस लिखनी है कैलकुलेशन पे। क्लिक न्यू फाइल टेस्ट, कैलकुलेटर के टेस्ट बना रहे हैं। ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एडिशन का हम पहले टेस्ट केस रन करके देखेंगे, पैरेंथेसिस कर दोगे। मल्टीपल टेस्ट केसेस हम ऐड करके चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या। ये हम खुद लिखेंगे, ये मैंने कोड लॉजिक बनाया, बट डिफरेंट सिनेरियो पे मेरा ये फंक्शन एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है क्या, हमको चेक करना है। एडिशन का क्या करना है, पहले वैलिडेशन का हम चेक करेंगे पहले नंबर। तो validations dot is valid number, नंबर पास करेंगे पहले empty string str is valid 1। ये नल भी वैल्यू हो सकती है। पहले empty पास करेंगे, empty पास करने के बाद चेक करेंगे कि empty पास किया तो ये देखो empty पास किया तो ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हमारा टेस्ट केस क्या रहेगा, empty रहने के बाद एरर थ्रो कर रहा है क्या, ये क्या बोलेंगे, str वैलिड अगर नल है, str वैलिड नल है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे टेस्ट केसेस में एक फंक्शन लाया जाएगा। एक्सपेक्टेड क्या है और वो ट्रू है क्या, एक्सपेक्टेड मतलब नल नहीं रहना चाहिए, नल नहीं है और एक्चुअल थोड़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ, is actual 1। ये टेस्ट केस कौन सा है, पहला empty string, empty नंबर पास करने के बाद ये वैल्यू empty नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये काम करेगा थोड़ा, ये वैल्यू स्ट्रिंग है क्या, ये कंपेयर करेंगे।
ये str is valid, ये है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इसके अंदर वैल्यू कौन सी है? फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ये है क्या? एक्चुअल ये है, और ट्रू एक्सपेक्टेड, ये मतलब हमारे टेस्ट केस क्या हो गए? पास हो गए। दूसरा एम्प्टी नंबर था, देन हमने पास किया सेम यहाँ पे तो यहाँ पे मैं पास करूंगा 3t, तो ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? प्लीज एंटर वैलिड नंबर। प्लीज एंटर वैलिड नंबर है क्या? टेस्ट केस पास हो। ये तुम्हारे सिलेबस में होगा है, यूनिट टेस्ट केसेस कैसे राइट करना है। मेरा फंक्शन एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है, कहीं मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने तो लॉजिक लिखा है, बट ये यूनिट टेस्ट केस पास हो रहा है क्या? थर्ड है वैलिडेशन का, हो गया पार्सिंग का। तो ये वाला फंक्शन हम चेक करेंगे, टेस्ट वाला, कैलकुलेट टू नंबर्स। कैलकुलेट टू नंबर इज पार्ट ऑफ कंट्रोलर कैलकुलेटर। तो कंट्रोलर कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले। कंट्रोलर कैलकुलेटर, यहाँ पे न्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना। ये फंक्शन क्या करेगा? कैलकुलेट टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 2, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास होगी? enum कैलकुलेटर डॉट एडिशन। ये फंक्शन रिटर्न करेगा इसको है ना स्ट्रिंग नहीं करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट ही रिटर्न करेंगे। इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है इंटीजर, बट डिवीजन की वैल्यू कौन सी है? डबल में। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इंट और डबल की जगह पे नम देंगे। नम डेटा टाइप क्या करेगा? हमेशा इंटीजर भी लेगा, डबल भी लेगा। समझ रहे हैं? डेटा टाइप मतलब एरर क्यों नहीं कर रहा है ना? टेस्ट यूनिट टेस्ट केस में कैलकुलेट नंबर पे रिजल्ट, नाम रिजल्ट क्या है यहाँ पे चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन बूलियन इज एक्चुअल 3, थर्ड है ना अपना। ये रिजल्ट की वैल्यू एडिशन है, तो उसका एडिशन की वैल्यू क्या रहेंगी? 12। 12 है क्या? एक्सपेक्टेड। तो ये एडिशन की हमारा यूनिट टेस्ट केसेस हमने राइट रन करके देखें। जानना तो ऐसा है।
टेस्ट केस फेल हो गया। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एरर आ गया। फिर से एक बार हम टेस्ट केस फेल हो रही है। क्या बता रहा है? एक्सपेक्टेड डिक्लेयर करो। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे कंट्रोलर में जो फंक्शन लिखा था उसको मैं बाहर एक यूटिल में एक क्लास बना रहा हूँ। डॉट कैलकुलेशंस क्लास वो फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। यहाँ पे कैसा कॉल होगा? ये क्लास का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा फंक्शन है कैलकुलेट टू नंबर्स। ये यूनिट टेस्ट केस में ये क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम। कैलकुलेशंस
गया। ये सिली मिस्टेक है। टेस्ट डिस्क्रिप्शन एडिशन पास हो गए। इसके पास हो गए। इसमें ना पहले एडिशन का इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। टेस्ट एडिशन 1 इसमें इतना ही रहेगा। तो में अल्फा न्यूमेरिक चेंज कर चेक करेंगे। 3 में हमारा लेक्चर एडिशन। तो एडिशन के अंदर 3 टेस्ट केस है। एक है एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया, फिर दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग एक्चुअली कैलकुलेशन। है ना, ये एडिशन ग्रुप है। इसके अंदर 3 टेस्ट केसेस है हमारा। एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो गई क्या? जो एक्सपेक्टेड था वो जा रहा है क्या? हाँ आ रहा है। अल्फा न्यूमेरिक में एक्सपेक्टेड एरर जो एक्सपेक्टेड था वो आ रहा है क्या? हाँ। कैलकुलेशन में 10 और 2 के एडिशन 12 आ रही है क्या? हाँ। मतलब हमारे एडिशन के टेस्ट केसेस पास हो गए। तो हमारा जो फंक्शन हमने लिखा है वो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। टेस्ट केस पास हो गए तो हमारा ये यूआई फिर मैनुअल टेस्टर के पास काम ही नहीं है। इसलिए मैनुअल टेस्टिंग की जॉब भी अभी मार्केट पे कम है। टेस्टर्स की मार्केट में जॉब बहुत कम है। ऑटोमेशन आने के बाद मतलब ये ऑटोमेशन टेस्ट केस डेवलपर ही लिख रहा है। अब ये मैंने कैलकुलेशन का फंक्शन लिखा, मुझे पता है कि मल्टीपल केसेस क्या आ सकते हैं, तो मैं कैलकुलेटर एक मैंने यूनिट टेस्ट केसेस लिखूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यूज से मैंने पास किया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है क्या? आ रहा है। यूनिट टेस्ट केस पास हो गए। मतलब हमने जो फंक्शन राइट किया है वो एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक लेना था मुझे। कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? यूनिट टेस्ट केसेस लिखना है आपको। जो भी फंक्शन बनाया उसका टेस्ट केस बनाना है। अब मैंने सिर्फ एडिशन का लिखा था यहाँ पे, ग्रुप एडिशन का, तो सबका लिखना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तुम्हारा होमवर्क है। कोड ऑलरेडी है यहाँ पे प्रोवाइडेड। और जो भी फंक्शन लिखेंगे उसका यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे। नेक्स्ट है, मुझे ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे पास करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
फर्स्ट नंबर, सेकंड 5, एडिशन किया 15, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब ये एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये स्क्रीन है, यहाँ पे मुझे यूजर्स के डिटेल्स दिखाना, मतलब 2 इनपुट फील्ड लूंगा मैं यहाँ पे। रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ पे इनपुट फील्ड है, यूजर का फर्स्ट नेम लेंगे हम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे फुल नेम, सॉरी फुल नेम, कौन सी सिटी में रहता है वो लिखेंगे। ये इनपुट फील्ड से, और यहाँ पे बटन है मेरा सेव। तो जो भी लिखा वो मुझे फुल नेम यहाँ पे लिखा, सिटी भी, तो यहाँ पे होगा एक आइकॉन होगा, यहाँ पे फुल नेम जो ऊपर एंटर किया है, और नीचे के लाइन में सिटी, और यहाँ पे एक एरो बटन होगा, एरो बटन, और इस पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होगी, और इस पे मुझे पिछले स्क्रीन पे जो लिखा था मैंने, फुल नेम और सिटी, यहाँ पे डिस्प्ले कराना। रिक्वायरमेंट समझ में आई क्या? 2 इनपुट फील्ड से बटन है, सेव पे क्लिक किया, यूआई पे डेटा दिखना चाहिए, और इसके एरो बटन पे क्लिक किया तो यही डेटा जो एंटर किया था वो डेटा पास करना है मेरे को नेक्स्ट। सिंपल है। 2 स्क्रीन बनाएंगे हम, पहले फर्स्ट स्क्रीन बनाएंगे, सेकंड स्क्रीन। यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड बटन, इसके लिए हम इस टाइल बोल के एक विजेट है वो यूज करेंगे, से क्लिक पे 2 वैल्यूज आके हम पास करेंगे। व्हाट्सएप पे जब भी मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक चार्ट की यूनिक आईडी रहती है, वो यूनिक आईडी आगे जाएगी, डेटाबेस में चेक करेगा, वो यूनिक आईडी के रिलेटेड जितने चार्ट है वो देखिए यूआई पे डिस्प्ले कर। तो बटन क्लिक पे हम नेक्स्ट में वो इसकी यूनिक आईडी पास करेंगे और चार्ट दिखेंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ वैल्यू पास करके आना चाहिए, और यहाँ पे जो लिखा यूआई पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, तो ये मैं 2 चीजें बताता हूँ। इसके लिए एक स्क्रीन बनाएंगे हम, 2 स्क्रीन बनाना है। स्क्रीन का नाम क्या देंगे, ये स्क्रीन का नाम क्या दें, रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल। सॉरी आपके पास है, स्क्रीन है ऑलरेडी आपके पास, प्रोफाइल तो नाम देंगे ये प्रोफाइल। एक्टिविटी एडिट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल पे हमारा डेटा चेंज करने नहीं आता। जब एडिट पे क्लिक करते जब फोटो एडिटेबल होगा, फर्स्ट नेम एडिटेबल होगा, तो इसका
एक्टिविटी एडिट प्रोफाइल क्लास बना रहा हूँ, मतलब एक स्क्रीन बना रहा हूँ। स्टेप पहले क्या है, राइट क्लिक ऑन पैकेज, कौन से पैकेज पे क्लिक करना है, डार्ट फाइल एक्टिविटी एडिट प्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेट टेस्ट लिखना है, जो भी क्लास का नाम है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, मटेरियल ऐप को इंपोर्ट करेंगे। ये इंडिपेंडेंट क्लास है तो इसको क्या करेंगे हम, रूट स्काफोल्ड। ऐप बार समझने के लिए ऐप बार टाइटल देंगे पीडी प्रोफाइल, इसका बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट, सेंटर में है क्या, फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट का कलर क्या होगा, कलर्स डॉट वाइट। अब ये सिस्टमैटिक दिख रहा नहीं, ये एट्रीब्यूट का वैल्यू है, ये इसके बाद टैब स्पेस आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एडिटर पे कहाँ पर भी राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कोड विद डार्क फॉर्मेट, तो ये सिस्टमैटिक मतलब एक टैब स्पेस आया। बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, एक के नीचे एक, मतलब रूट टैग कौन सा रहना चाहिए मेरे को, कॉलम, कॉलम चिल्ड्रंस टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड में डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, लेबल टेक्स्ट क्या रहेगा, एंटर फुल नेम। यूजर को ऐसा दिखना चाहिए कि यार तुम्हारा ऐप में कितनी रिस्पेक्ट दे रहा, तो प्लीज मतलब एंड यूजर को है ना अपने ऐप से ना बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स लिखना चाहिए, मतलब इंटरनेट नहीं है या फिर डेटा अपलोड नहीं हो रहा, हमारे काम के लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, ऐसा ऐसा मतलब इंग्लिश में थोड़ी वर्डिंग अच्छे यूज करेंगे ना, एंड यूजर को भी लगता है कि मतलब कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। और वर्डिंग भी हमारे चूज ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रेजेंटर, सिटी, हो गया। क्या है, एलिवेटेड बटन, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, सेव। हर विजेट के बाद कॉमा देना, मतलब एक विजेट हुआ कॉमा, दूसरा विजेट हुआ कॉमा, लास्ट। और ये एप्लीकेशन चालू करते ही हम एडिट प्रोफाइल वाला पेज ओपन करेंगे, मतलब मेन में एक्टिविटी कैलकुलेट की जगह पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट प्रोफाइल आया, फर्स्ट नेम, थोड़ा इसमें ये हर इनपुट फील्ड के बीच में स्पेस देंगे, इसलिए हर विजिट के बाद हाइट 60 और आखिर में इसको कॉपी किया, हर विजिट के बाद थोड़ा स्पेस दिया। और स्पेस आना है, और ये बहुत स्क्रीन से कट टू कट है, उसको हम पैडिंग देंगे, इसको देंगे कॉलम को, कॉलम पर राइट क्लिक किया, शो एज कॉन्टेक्स्ट में पैडिंग, ऑटोमेटिक वो कॉलम पैडिंग का चाइल्ड बना, और यहाँ पे 18 के जगह पे 16 बना।
थोड़ा स्पेस आए। यहाँ पे जो भी एंटर करूंगा बटन क्लिक पे एक यहाँ पे यूआई पे रिफ्लेक्ट करना है। जितने इनपुट फील्ड से उतने कंट्रोलर चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और फुल नेम टेक्स्ट एडिटिंग सेम फॉर सिटी। इसको बाइंड करेंगे जाना है तो तुम जाओ। पानी नहीं है बटन पे क्लिक करते ही हम जो भी यूजर एंटर किया है फुल नेम स्ट्रिंग str फुल नेम ये कहाँ से मिलेगा? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फुल में से टेक्स्ट सेव सिटी सिटी है तो टेक्स्ट मतलब जो भी यूजर ने इनपुट लिया वो हमने यहाँ पे स्टोर किया। प्रिंट डीबग प्रिंट में फुल नेम प्रिंट करेंगे साथ ही सिटी। मतलब ये क्या करेगा? कंसोल पे प्रिंट होगा। यहाँ पे रन करता हूँ। ये ऑलरेडी हमारा हो गया है। फिर से बता रहा हूँ इसमें वैलिडेशन डालो। एक्टिव नहीं रहना चाहिए, सिटी एक्टिव नहीं रहना चाहिए। पर क्लिक किया प्रिंट हो रहा है। ये वैल्यू हमको यूआई पे दिखाना है। यूआई पे दिखाने के लिए हमारे पास एक विजेट है लिस्ट टाइप। लिस्ट स्टाइल नाम का एक विजेट है। इसके 4 एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है रीडिंग, ट्रेलिंग, टाइटल एंड सबटाइटल। रीडिंग रहेगा ये वाला पार्ट, टाइटल होगा ये वाला, सबटाइटल ये पहले होगा। ये हमारा स्टाइल। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी इसमें?
यूजर का प्रोफाइल का आइकॉन होगा, फुल नेम, सिटी नेम, आखिरी में एरो। ये कार्ड बनाएंगे, एक स्टैटिक बनाएंगे, इनपुट वाला नहीं कि ये वर्क कैसा करेगा। तो मैं लेता हूँ लिस्ट टाइप, सिंपल। इसमें होगा टाइटल, टेक्स्ट, फुल नेम, सब टाइटल होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये सेक्शन समझ में आएगा। सब टाइटल ये नीचे दिखेगा, टाइटल ऊपर दिखेगा, राइट। और फिर थर्ड था ट्रेलिंग, ट्रेलिंग पे आइकॉन देंगे राइट वाला, ट्रेलिंग में आइकॉन, एरो, राइट वाला एरो देंगे। और लीडिंग, लीडिंग में एक प्रोफाइल वाला, ट्रेलिंग जगह पे लीडिंग, यहाँ पे पर्सन सेव किया, यूआई पे देखते हैं। दिख रहा है इसको, इसका एंड है ट्रेलिंग में, यहाँ पे सेक्शन समझ में आ रहा है, इससे कंपेयर करो। है ना, लीडिंग यहाँ पे है, टाइटल है, सब टाइटल, एरो। अपना अपना नेक्स्ट टास्क क्या देगा, जो यहाँ पे लिखा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए यूआई। और इसके क्लिक पे नेक्स्ट स्क्रीन पे ये जो एंटर किया हुआ नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखना चाहिए। मैं तुमको कल बताऊंगा, एटलीस्ट ये लिस्ट स्टाइल तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज। कल मैं इसका थोड़ा अगला फंक्शनल बताऊंगा।